ओके। तो आज पढ़ेंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेंसुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th का टर्म 2 में पूछा जाता है और 40 आउट ऑफ 40 इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एज पर 2022 सिलेबस पैटर्न। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ पे चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर मैं देखो यहाँ पे फास्ट वेरी फास्ट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे सारा चैप्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में चैप्टर देखना है तो ऑलरेडी मेरा लेक्चर क्लास 10th की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप ये लेक्चर देख सकते हो। पूरा डिटेल में आपको ये लेक्चर मिलेगा। सो आज हम यहाँ जस्ट एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सो लेक्चर में पूरा बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहला है देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन। ये सब आपके सिलेबस में है। अगर इनमें से किसी भी दो के कॉम्बिनेशन में सरफेस एरिया दिया पूछा जाए तो वो इस सिलेबस में है, आपके टर्म 2 के सिलेबस में। ठीक है, दो शेप्स के कॉम्बिनेशन का एरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें अलग अलग शेप का सरफेस एरिया और पैरामीटर का पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो मैं जस्ट ये क्विक रिवीजन आपका फॉर्मूले दिए हुए हैं उनसे गो थ्रू जा सकते हैं। अब सर्कल में ओ सेंटर आर रेडियस, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर होता है 2 पाई आर जिसको सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। सेमी सर्कल होता है तो उसका एरिया आधा हो जाएगा और पैरीमीटर आधी हो जाएगी, प्लस ये जो 2r डिस्टेंस है ये भी पैरीमीटर में काउंट होगी, तो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे, उनकी तरफ भी देख लेते हैं हम फटाफट से। सो नेक्स्ट हमारे क्या फॉर्मूले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेंट। ओके, किसी सर्कल का एक पूरा क्वाड्रेंट है, उसका एरिया होता है 1/4, जो पूरा एरिया है उसका 1/4 हो जाएगा। और पैरीमीटर देखो क्या हो जाएगा। पैरीमीटर में आपका सबसे पहले पूरे का जो पैरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है ना, उसका 1/4 कर दो तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 1/4 ऑफ पाई आर प्लस 2r क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि r ये डिस्टेंस है और r ये डिस्टेंस है, दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, उस तरह से इसका पैरामीटर बनेगा। सो ये आ गया क्वाड्रेंट का पैरामीटर। अब सर्कुलर पाथ और रिंग, रिंग में दो रेडियस होते हैं, एक इनर रेडियस होता है, एक आउटर रेडियस होता है। सो इनर रेडियस हमने स्मॉल आर माना, कैपिटल आर को हमने आउटर रेडियस मान लिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आउटर सरफेस का एरिया माइनस इनर सरफेस का एरिया, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसका जो सरफेस ये जो हो जाएगा पैरीमीटर, वो इनर पैरीमीटर भी रहेगा एक और आउटर पैरीमीटर रहेगा। तो आउटर पैरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर प्लस इनर पैरीमीटर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। अब सेक्टर देखते हैं। सेक्टर का मतलब क्या है कि सर्किल का कोई छोटा सा पार्ट, ये कोई सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल में से एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से निकाल लिया है, ये वाला, तो इसको कहते हैं हम सेक्टर। अब यहाँ पे दो सेक्टर बनेंगे, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर और ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। जो मैंने शेडेड किया है ये हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर में अगर ये एंगल थीटा दिया है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, सो थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर, आर है रेडियस, एल इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये जो ए से सी तक की जो आर्क है इसका लेंथ है आर, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। देखो पूरे सर्किल का जो आर्क होता है या जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं वो 2 पाई आर होता है, तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और माइनर सेक्टर का जो एरिया हो जाएगा वो भी सेम पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। तो थीटा अपॉन ये आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 है एल की वैल्यू, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं आर थीटा अपॉन 360 की जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पे L/2। तो इस तरह से माइनर सेक्टर हो जाएगा आपका 1/2 R इंटू एल। और अगर इसका पैरामीटर देखा जाए तो पैरामीटर हो जाएगा L प्लस 2R। ठीक है, तो पैरामीटर यहाँ बन जाएगा L प्लस 2R। तो इस तरह से ये यहाँ पे सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुआ। अब उसके बाद है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक ना वो बनी होती है कोड। ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इज ए कोड। तो एक कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है।
एक आपके छोटे वाला ये सेगमेंट है जो मैंने डार्क किया है, शेडो किया है, तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ऊपर वाले को कहेंगे हम मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा माइनर सेगमेंट का, वो हो जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनर सेगमेंट। अगर इसको डिटेल में देखना है तो मेरे लेक्चर जो मैंने डिटेल में बनाया है क्लास 10th का, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो डिटेल में कैसे आए। यहाँ पे जस्ट हम एक रिवीजन जा रहे हैं, गो थ्रू जा रहे हैं। आइए अब ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 2020 में पूछा गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। कैसे? ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है हमारे पास, मान लेते हैं ए बी, और इसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर दे रखा है उसने। सो अब ये एक बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अब ये बेंट कर दिया जाता है किसमें? एक सर्किल की आर्क बनाता हुआ, ठीक है, जो सबटेंडिंग एट एन एंगल 60 डिग्री एट इट सेंटर, सेंटर पे वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। ओके, सो ये जो ए बी है, अब इसको हमने एक आर्क की शेप दे दी, एक सर्किल की, और ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से ए बी किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर एल अपॉन सॉरी थीटा अपॉन 360। तो ये होता है हमारा आर्क का फॉर्मूला। सो ए बी कितना है यहाँ पे? 22 है। 2 पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, थीटा है हमारा 60 अपॉन 360। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गई, ये आ गया 6। 22 से 22 यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? आर आर हो जाएगा आपका, ये 2 से ये 6 भी कट कर दो, 3 आ जाएगा। तो 7 इंटू 3 इज 21 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द आर्क इज 21 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये फिगर में दिया गया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD कोई पैरेललोग्राम है, और ये एक सर्किल दिया गया है ADB जिसका सेंटर है O। तो ये कह रहा है कि AB हमारा है 12 सेंटीमीटर। जब ये AB 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये AO भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो OD भी रेडियस होगा, तो ये भी 6 होगा। ठीक है, सो OD इज परपेंडिकुलर टू AB, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करना है, देख लेते हैं इसको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो 2020 में पूछा गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल लो सबसे पहले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है इसका? ए बी, और हाइट कितनी है इसकी? ओ डी। सो ये सिंपली आ जाएगा यहाँ से, ए बी कितना है? 12 सेंटीमीटर, ओ डी कितना है? 6 है। तो ये आ गया आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अगर पैरेललोग्राम के एरिया में से हम ये से इसका सर्किल का जो एक क्वार्टर है, एक क्वाड्रेंट है, सर्किल का जो एक क्वाड्रेंट है, अगर इसको निकाल दें तो ये शेडेड एरिया ही रह जाएगा हमारे पास। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल कैसे होगा भाई? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेंट का हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया आपका 1/4। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर कितना है आपका? आर है 6, आर है 6 सेंटीमीटर। सो 6 इंटू 6 स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप कटपिट कर सकते हो, देखो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, है ना। सो मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है, 3 6 जा, तो इसको भी इससे डिवाइड कर लो, है ना। 2 3 6, तो ये आ गया 3 3 से 9 पाई। मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ 9 पाई। सो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर निकाल दो आप, किसमें से? पैरेललोग्राम के एरिया में से। सो ये हो जाएगा 72 माइनस 9 पाई। ठीक है,
72 माइनस 9 इंटू 3.14, जो भी कुछ वैल्यू है पाई की वो ये रख के आप इसको कैलकुलेशन करके इजीली यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2016 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे सर्किल है एक, ये सेमी सर्किल बन रहा है यहाँ पे ऊपर, ए पी डी जिसका ये है आर्क है ना, और ए बी, देखो इसने दे रखा है सारी चीजें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ए पी डी, जो आर्क ए पी डी है, ए क्यू बी, बी आर सी एंड सी एच डी आर सेमी सर्कल्स ऑफ डायमीटर। जो ये बड़े वाला सर्किल है इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और ए क्यू बी वाले का जो है डायमीटर वो 3.5 सेंटीमीटर है, और इसका 7 सेंटीमीटर है, दिख ही रहा है इसमें, और इसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा शेडेड पोर्शन का आपको निकालना है एरिया। तो देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये जो हमारा सेमी सर्कल है, जो हाफ सर्कल है ये, इस हाफ सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, इस छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो। तो ये छोटा सर्कल आधा सर्कल है और ये भी आधा सर्कल है, तो दोनों कंप्लीट सर्कल हो गया। तो ये जो बड़े वाला सर्कल है इसमें से इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे, और प्लस ये जो नीचे वाला आधा सर्कल है इसका एरिया जोड़ देंगे। बहुत सिंपल है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का हाफ का एरिया। सो ये हो जाएगा हाफ पाई, पाई के अंदर ही लिख लेते हैं सबको। आर कितना है, देखो यहाँ पे डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, सो आर हो जाएगा इसका 7 स्क्वायर, ठीक है। प्लस, अब यहाँ पे प्लस करना है इस वाले एरिया को, ये जो नीचे वाला सर्कल सेमी सर्कल बना है इस वाले एरिया को प्लस करना है, प्लस ये भी हाफ है, हाफ पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 7/2 है ना, क्योंकि इसका डायमीटर दिया है 7, तो 7/2 स्क्वायर। और दोनों को में से माइनस करना है, इस छोटे वाले सर्कल का आधा सर्कल है, ये भी आधा से, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, दोनों को मिलाएंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। सो हम लिख देंगे यहाँ पे पाई, और आर कितना है इसका 3.5/2, यानी कि 7/4 है ना, इसका आ जाएगा ये एरिया पूरे सर्कल का, क्योंकि आधा सर्कल ये है और आधा सर्कल ये है, ठीक है। सो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं हम इजीली। तो कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और यहाँ पे 7 इंटू 7, ठीक है। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 11 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखो हाफ, पाई की जगह रखो 22/7, यहाँ लिखो 7/2 और 7/2, एक 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। और माइनस, ये एरिया माइनस करना है अभी 22/7, और 7/4 इंटू 7/4, 7 से ये 7 कट गया, यहाँ जो है 11 आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाएगी 77, प्लस ये बचेगा 77/4, प्लस ये बचेगा 77, सॉरी माइनस 77/8, ठीक है। 8 यहाँ पे एलसीएम ले लो। देखो कैलकुलेशन के लफड़े में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है। इसको जो भी कैलकुलेट करके आए उसको आंसर लिख देना सिंपली। जैसे यहाँ पे 77 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 8 + 2 माइनस 1, ये 1 बचेगा अपॉन 8, तो ये हो जाएगा आपका 77 इंटू 8 + 2 10, 10 - 1 9 बचेगा, 9/8। जो भी कैलकुलेट करके आए वो हो जाएगा आपका आंसर। बेसिक चीज है, हमें कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। सो अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अभी हमारे एरिया वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। और ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा आएगा आपका 40 मार्क्स में से 6 मार्क्स का ओनली ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने एरिया और पैरामीटर पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे जो
शेप्स होती हैं, शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। देखो एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कोई भी शेप अगर कर्व्ड है मतलब घूमी हुई, जैसे ये पेन आपको दिख रहा है तो ये क्या है, ये पेन घुमा हुआ है, ठीक है, कर्व्ड शेप है इसकी, तो उसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व जितना एरिया होता है उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। सॉरी। तो क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। 6 सरफेसेस होती हैं इसकी, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। कर्व सरफेस एरिया होता नहीं है उसमें, वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। सिर्फ हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, पूरा चैप्टर ये आपको डिटेल में देखना है। तो मेरा कंप्लीट लेक्चर है 10th क्लास का, उसको आप जाके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। अभी देखिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। क्यूबॉइड का अगर हम टीएस से निकालें तो उसका ये हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच। इसी तरह से राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, बिल्कुल होता है 2πr h, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr² प्लस 2πr h, और वॉल्यूम होता है πr²h। ओके। अभी यहाँ पे एक होलो सिलेंडर होता है। होलो सिलेंडर मतलब अंदर से खाली रहेगा ये। जैसे आप देखते हो कोई भी कैन देखते हो, ठीक है, जैसे पेप्सी की कैन आती है, तो वो कैन क्या होती है, होलो होती है अंदर से, है ना। उसकी कुछ जो चारों तरफ की जो दीवार है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो अंदर वाली रेडियस अलग होती है, बाहर वाली रेडियस अलग होती है, ठीक है। सो उसका कर्व सरफेस एरिया, अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दो हो जाएंगे, एक तो बाहर वाला हो जाएगा और एक अंदर वाला हो जाएगा, है ना। सो बाहर वाला हो जाएगा 2π∨R h, अंदर वाला हो जाएगा 2π∩r h, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ आपका पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम भी उसमें ऐड होंगे। सो टॉप और बॉटम ऐड होंगे तो ये हो जाएगा आपका टॉप का एरिया हो जाएगा 2π∨R² और बॉटम का एरिया हो जाएगा सॉरी, ये आपका कर्व्ड है, ये होलो है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर वाले का, क्योंकि इसका होलो में से माइनस हो जाएगा एरिया, ठीक है। सो इसी तरह, इसी वजह से यहाँ पे R² माइनस R², आपने रिंग का एरिया पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने बताया पिछले वाले उसमें पोर्शन में, तो वो उस रिंग के एरिया की वजह से ये हो जाएगा 2πr² माइनस R², ठीक है। ये जस्ट एक रिवीजन है, यहाँ पे पूरा लेक्चर कवर नहीं करूंगा, यहाँ जस्ट रिवाइज करूंगा, बहुत तेजी से रिवाइज करूंगा। डिटेल के लिए आप पूरा लेक्चर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वॉल्यूम अगर निकालना है होलो सिलेंडर का तो वॉल्यूम ये होगा। स्फेयर की बात करते हैं अभी, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 4πr², इसमें टोटल सरफेस एरिया ही इसका जो है तुम्हारा, जो स्फेयर में जो कर्व सरफेस एरिया ही होता है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है। ओके। वॉल्यूम 4/3πr³। हेमिस्फेयर है तो आधा हो जाएगा, है ना, CS से आधा हो जाएगा, और TS से आपका ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका, इसका भी एरिया जुड़ेगा, ठीक है। सो 2πr² आधे का हो गया, प्लस ऊपर वाला जो सरफेस है उसका एरिया πr² होता है, तो 3πr² हो जाएगा। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अगर देखें तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ओके। और देख लेते हैं, अब बात करते हैं कोन के बारे में। तो कोन का अगर यहाँ स्लैंट लेंथ जो है इसकी हाइट, स्लैंटिंग हाइट अगर इसकी L है ना, और हाइट इसकी h है, रेडियस इसकी r है, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πrl, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πr² प्लस πrl। πrl के अंदर ये नीचे वाली जो इसकी बॉटम है, बॉटम का एरिया भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, एरिया πr² होगा। वॉल्यूम होता है कौन का 1/3πr²h। अब फ्रस्टम में से ही देखो, कोन के अंदर से ही फ्रस्टम बनता है, इसकी ऊपर वाली चोटी अगर कोन की काट दें तो इसी तरह का एक फ्रस्टम बनेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला भी एक कोन है, तो उस कोन का एरिया अगर इस पूरे कोन में से माइनस कर देंगे तो फ्रस्टम ही बचेगा। तो फ्रस्टम का एरिया कैसे निकालते हैं वो भी मैंने डिटेल में लेक्चर कवर किया है, वो आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो। बट यहाँ पे जो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, कर्व सरफेस एरिया ये होगा, TS से ये होगा, वॉल्यूम इसका ये होगा, ठीक है। फटाफट से हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ नजर डाल लेते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज 12π।
वॉल्यूम उसका दे रखा है 12 पाई। सो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम। तो वो दे रखा है उन्होंने 12 पाई। तो पूछ रहा है कि उसका रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे देखो पाई से तो पाई कैंसिल करो सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 12 × 3/4, 4 से ये 12 कटेगा, 3 आएगा। सो ये आ गया आपका 3 स्क्वायर। सो यहाँ से आर हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर की पावर 1/3 या 3 की पावर 2/3, ये आ गया आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में पूछा गया है, हिपोप्राइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। तो सबसे पहले आप बना लो भाई एक कॉन बना लो, क्योंकि वो जो हिपोप्राइस है वो किसकी फॉर्म में पड़ा हुआ है, कॉन की शेप में पड़ा हुआ है ना। ढेरी टाइप जो है कॉन की शेप में पड़ी है। सो उसका डायमीटर है 24 मीटर, डायमीटर है 24 मीटर बेस का, और हाइट है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर इसकी हाइट है। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइट हो गई इसकी 3.5 मीटर, रेडियस हो गया डायमीटर का आधा, दैट इज 12 मीटर। और पूछ रहा है वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्यों कौन का वॉल्यूम होता है, ये वैल्यू पुट कर दो। 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, आर स्क्वायर कितना है 12 × 12, और एच की वैल्यू रखेंगे 3.5 यानी कि 7/2 रख देते हैं। 7 से यहाँ 7 कैंसिल कर दो, और 2 से यहाँ जो है 11 रखो इसको। सो ये आ जाएगा, 3 से भी काट दो इसको, 3 4 × 12, सो ये आ गया 48 × 11। सो ये आ गया आपका आंसर 5, 11 8 × 88 and 11 for the 44, 44 and 8 is 52, so 528 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना जो है आपका ये जो वॉल्यूम ऑफ द राइस है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। हीप को कवर करना है हमें, तो वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर उसका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोन है इस कोन को चारों तरफ से ढकना है। तो चारों तरफ से ढकने के लिए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इसका चाहिए। सो कर्व्ड सरफेस एरिया अभी अभी पढ़ा था हमने, है ना, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, पाई आर एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल क्या है, ये स्लैंट हाइट है इसकी। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो हाइट है 3.5 है, और रेडियस है 12 मीटर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 22/7। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 12, और एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। सो ये आ गया 22/7 × 12 इंटू एच की वैल्यू रखेंगे हम कितनी, 3.5 का स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ज्यादा हम यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं घुसेंगे, आप इसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, ऐड करके अंडर रूट निकाल लेना, जो आंसर आए दैट विल बी योर फाइनल सी एस से। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन के झंझट में नहीं पड़ेंगे, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में पूछा गया है, जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द गिवन फिगर। ये जो है ग्लास है, ग्लास का शेप है सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप एक शेप है ग्लास का। ठीक है, ये ग्लास की बॉटम है इधर, ये बॉटम हो गई। ओके, अब उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन जब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। ये जो इनर डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5/2। ओके, बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए स्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। अब ये देखो यहाँ से ये थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन है, स्फेरिकल है वो। ठीक है, मतलब आधा सर्कल टाइप है, आधा स्फेयर टाइप है, मतलब ये यहाँ पे होलो है। ठीक है, दुकानदार चोरी कर रहा है, ये होलो ग्लास रख रहा है यहाँ से, है ना, स्फेरिकल शेप है इसका, तो जिससे कि जूस उसमें कम आए। तो वही कह रहा है कि उसने ऐसा क्यों बनाया है, जिससे कि हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास,
ग्लास आपको लगेगा कि इसमें जूस बहुत ज्यादा है, बट जूस इसमें बहुत कम होगा, क्योंकि ये नीचे का जो स्फेरिकल शेप है वो उठी हुई है। तो यहाँ जो इसकी कैपेसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, एक्चुअल कैपेसिटी इसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक होगी एपरेंट कैपेसिटी, जो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा ग्लास है, बट अंदर से ये स्फेरिकल है, उठा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी हो जाएगी रिड्यूस। तो वो पूछ रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये ग्लास की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये पूछ रहा है फाइंड द एपरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो एक्चुअल कैपेसिटी और एपरेंट कैपेसिटी में डिफरेंस होगा। एपरेंट कैपेसिटी जो आपको दिखेगी बाहर से, है ना, सो एपरेंट कैपेसिटी विल बी द कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ग्लास। ये जिस ग्लास का वॉल्यूम जितना होगा दैट विल बी एपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, सो एपरेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? एपरेंट कैपेसिटी हो जाएगी आपकी सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है भाई? 5/2 या 2.5 लिख दें इसको, इसका स्क्वायर इंटू एच कितना है? 10 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 इंटू पाई, तो इसको हम लिख देते हैं 62.5 पाई, इतने मीटर सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका एपरेंट कैपेसिटी होगा। बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी? एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकलेगी? जो इसका हेमिस्फीयर, ये सॉरी, जो हेमिस्फेरिकल जो ये शेप है, इस शेप का वॉल्यूम इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकलेगी। सो एक्चुअल कैपेसिटी विल बी apparent capacity minus volume of hemispherical शेप। ठीक है, वॉल्यूम जो है उसका हेमिस्फेरिकल शेप का कितना है, उससे उसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकलेगी। तो एपरेंट कैपेसिटी आ गई आपकी 62.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल। देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर क्यूब कितना है आपका? 2.5 का क्यूब। ओके, सो इसको हम माइनस कर लेंगे, 62.5 पाई माइनस 2/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 2.5, है ना, क्यूब है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 6.25 यहाँ पे आ गया आपका, कॉमन ले लिया हमने। देखो आगे कैलकुलेशन है, जैसे आपकी मर्जी चाहे ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा 10, 10 बच जाएगा माइनस 2/3, 2/3 बचेगा, ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, इंटू 2.5 और बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन के लफड़े में हम नहीं बसेंगे, कैलकुलेट कर लेना इसको आराम से, जो भी कैलकुलेशन होगी दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है हमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्फेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इन राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल। देखो एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, है ना, ये सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, और इसमें भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है इसमें? पानी भरा हुआ है। ओके, पानी का थोड़ा कलर मिला लेते हैं इसमें। ये इसमें ब्लू कलर का पानी भरा हुआ है। ओके, अभी क्या होता है, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि स्फेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल। एक यहाँ पे हम स्फेयर डाल देते हैं, तो स्फेयर डाल दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया स्फेयर हमारा, स्फेयर हमने डाल दिया इसके अंदर। तो स्फेयर इसके अंदर पूरा डूब जाता है। तो कह रहा है सिलेंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विद वाटर इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये पूरा का पूरा इसमें सबमर्ज हो जाता है। द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल वेसल राइजेस बाय 3 and 5/9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। देखो भाई, इसका अगर हम सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर, इसका रेडियस अगर हम r मान लेते हैं, है ना, तो और इस जो ये हमारे पास स्फेयर है, इस स्फेयर का रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी होगा क्या कि जितना इसका पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा,
उतना ही वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा पानी का, जितना ये स्फीयर का वॉल्यूम है ना। जब उसमें उसके अंदर हम स्फीयर सबमर्ज कर देंगे तो इसका लेवल कितना राइज हो जाएगा, कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा वो उसके बराबर होगा जितना इसका स्फीयर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि राइज वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। ठीक है, सो राइज वॉल्यूम कितना होगा आपका, देखो सिलेंडर में वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओके, पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ओके, केवल इसने ये दे रखा है आर, कैपिटल आर दिया हुआ है उसने, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। स्मॉल आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसकी इंक्रीज जो हाइट है वो 3 and 5/9 दे रखी है उसने। सो आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू है 3 and 5/9 इज इक्वल टू 4/3, आर क्यूब कितना है 6 into 6 into 6, 3 से ये कैंसिल कर दो, 2 आ गया। ओके, और जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 2 into 6 into 6 अपॉन 3 and 5/9 कितना हो गया, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32, तो 32 अपॉन 9 हो गया। तो ये 9 तो आपका ऊपर चला जाएगा है ना, यहाँ पे 32 अपॉन 9 आएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये आ गया आपका 3 into 3 into 9 कितना हो गया भाई, 81 हो गया है ना। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2016 में पूछा गया। इसी तरह के बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A cone of base radius 4 centimeter is divided into 2 parts. ओके, सबसे पहले हम बना लेते हैं कोन, तो एक कोन बना लो। ओके, ये हो गया हमारा कोन। जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको लिखते रहो आप। कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। सो ये है, हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं डायरेक्टली इसको। ओके, ये जो है इसको इस तरह से हाइट से हम डिवाइड कर लेते हैं है ना। यहाँ पे ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ओके, अब इस कोन को जो है डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट। मिड पॉइंट, जो इसकी हाइट होगी उसके मिड पॉइंट से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेस उसका कुछ ऐसा बनेगा, जो ऊपर वाला कोन बचेगा नीचे वाला फ्रस्टम बच जाएगा। सो मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड इन पैरेलल टू इट बेस, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट्स। अब जो ऊपर वाला है वो आपका कोन है, नीचे वाला आपका फ्रस्टम है ना। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है आर है। अब ये ABCD हो गया, फिर हम इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखो जो ट्राइंगल आपका ये वाला है, कौन सा, AFG और ए ट्राइंगल होंगे, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल बराबर है, ये एंगल भी बराबर है। सो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल है, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है कि जो उनकी साइड्स होती है उनका रेशो भी बराबर होता है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, AF अपॉन AD इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा FG अपॉन DC। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये स्लैंटिंग वाली ले लेंगे, AG अपॉन GC। ठीक है, और क्योंकि AF अपॉन AD कितना है, आधा आधा है ये पोर्शन, सो AF AD का हाफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2
2। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि अगर इस की हाइट h है, ठीक है, सो हमें देखो इसकी वैल्यू पता है, डीसी की वैल्यू हमें पता है ना। तो यहां से ए एफ क्या है, ए एफ है हाइट, है ना। सो ए एफ किसका है, कोन का हाइट है ना, छोटे वाले कोन जो है इसकी हाइट है ए एफ। सो ए एफ इज इक्वल टू 1/2 ए डी। ए डी क्या है, ए डी है आपका टोटल हाइट, है ना। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एच। क्लियर? और एफ जी को क्या लिख सकते हैं, एफ जी हो जाएगा 1/2 डी सी। ठीक है, डीसी कितना है 4 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, है ना। और ए जी कितना आ जाएगा, ए जी आ जाएगा 1/2 ऑफ जी सी, सॉरी सॉरी जी सी ए सी होगा, ए सी होगा ये, है ना। पूरे इसकी हाइट ट्राइंगल की जो लेटरल हाइट है वो ये है ए सी। सो ए जी इज इक्वल टू होगा हाफ ए सी। ओके, तो अभी हमें देखो एक तो फाइंड करना है ऊपर वाले जो कोन है इसका वॉल्यूम, और नीचे वाला जो फ्रस्टम है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है भाई, सो दोनों का रेशो फाइंड करना है। सो रेशो ऑफ कोन, कोन कौन सा, स्मॉल जो ऊपर वाला कोन है, अपॉन सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन स्मॉल, और नीचे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम का वॉल्यूम हमें दोनों का रेशो फाइंड करना है। सो कोन का वॉल्यूम क्या होगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है कोन का, एच है ए एफ, है ना, ए एफ इसका एच हो जाएगा, अपॉन, अब फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम अभी जस्ट पीछे हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा है हमने, देखो 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। ठीक है, सिंपली ये रख देना है इसमें। ओके, अब यहाँ पे देखो आर वन क्या है, यहाँ पे आर वन है आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर टू है आपका स्मॉल आर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ ओनली 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4r। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप, देखो 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कैंसिल कर दो सबसे पहले, जितना जल्दी जो कैंसिल हो जाए बढ़िया है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 हमने निकाली है, सो आर स्क्वायर हो जाएगा 4, और ए एफ की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, ए एफ, ए एफ कहाँ गया भाई, ए एफ आ गया हमारा 1/2 एच, ए एफ है हमारा 1/2 एच। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक एच है, एच कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छे। सो 16 प्लस आर स्क्वायर कितना है 4 आ जाएगा। ठीक है, 4r कितना है, 4 2 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप h से h को कैंसिल करो, इस 2 से इस 4 को कैंसिल करो, 2 आएगा। सो क्या आएगा आपका 2/16 प्लस 4 20 प्लस 8 28। सो ये आ गया 2/28। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई आपकी 1/14 आ गई। सो दोनों का रेशो क्या आ गया आपका 1:14 से। यहाँ देखो जो फ्रस्टम की हाइट रखनी है हमें, तो फ्रस्टम की हाइट क्या है यहाँ पे h/2 है। ठीक है, फ्रस्टम की हाइट है h/2, तो h/2 यहाँ करेंगे, ये इसका 1/2 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा 14। तो अब लिखेंगे, अभी जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा 1:7 आ जाएगा, 1:14 नहीं आएगा, 1:7 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, 1:7 यहाँ पे आ जाएगा इसका रेशो। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था।
सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। तो लाइक तो जरूर बनता है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा। ओके।